अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपकी रूहानी मौलेज सहरिश कंवल। आप हमारा कम्युनिटी चैनल देख रहे हैं। इसमें हम अक्सर डिस्कस करते हैं अमलियात पे, वज़ाइफ पे, रूहानी एनर्जीज़ के ऊपर, टैरो कार्ड की एनर्जीज़ पे और इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी की एनर्जी के ऊपर। आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने अमलियात की सीरीज स्टार्ट की हुई है। जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, उन जो शौक रखते हैं, जो सच्ची तलब रखते हैं, तो उनके लिए आज मैं बड़ा ज़बरदस्त एक अमल बताने लगी हूँ। ये हमारा सबसे पहला अमल होता है जो हम सजेस्ट करते हैं जिनको अमलियात सीखने का शौक होता है, या हम उन लोगों को भी ये अमल करवाते हैं जो लोग बहुत स्वेयर नेगेटिव एनर्जीज का शिकार होते हैं, जिनके ऊपर जिन्नात होते हैं, साया है, बंदिश है, या उनकी किसी भी किस्म की ब्लॉकेजेस होती हैं, रुकावटें होती हैं, शैतानी बदअसरात होते हैं। तो उनको जब ये अमल दिया जाता है तो उसकी एक तरतीब होती है, सदका होता है, उसकी कुछ शराइत होती हैं, तो वो हम उसकी इजाज़त देते हैं। उसके अकॉर्डिंगली फिर मरीज़ को जो है ये करना होता है, या जो लोग सीखना चाहते हैं, आमिल बनना चाहते हैं, जब औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का वो अमल करते हैं तो उसके पीछे जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के एक-एक लफ्ज़ के पीछे अपनी एक एनर्जी और अपनी एक मखलूक रखी हुई है, तो उसकी मदद आ जाती है। उसकी मदद आती है, बेशक अल्लाह ताला के हुक्म से आती है, लेकिन उसके पीछे फैज़ होता है आपके बुज़ुर्गों का, जिन्होंने इसके चिल्ले किए होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत की हुई होती है। लेकिन जब वो किसी को ये एनर्जी देते हैं, इजाज़त देते हैं, तो उसके मामलात भी उस तक मिलते हैं। लेकिन मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में ये बता चुकी हूँ अमलियात सीखे में, कि हम सबसे पहले मरीज़ को चेक करते हैं कि उसके ऊपर अगर असरात हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, तो सबसे पहला अमल जो उसको दिया जाता है वो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ताउज़ का अमल दिया जाता है। अगर जितना भी उसको किसी ने खिलाया हो, पिलाया हो, दबाया हो, उसके लिए कोई पढ़ाई की हो, या उसने खुद कुछ पढ़ाइयाँ करके अपने ऊपर रुज्जत बनाई हो, तो उससे क्या होता है कि उसकी नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो रिमूव होती हैं। 11 दिन का ये अमल होता है। इशा की नमाज के बाद आपने ये अमल शुरू करना होता है। इसकी एक स्पेसिफिक तादाद होती है, पानी पे इस पे दम करना होता है, एक छिड़काव का अमल उसके साथ होता है, वो भी पानी आपने दम करना होता है। ना आपके जिस्म पे कोई चीज़ अटैक करती है, और ना ही आपके घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है वो आपके ऊपर अटैक कर सकती है, क्योंकि ये एक हसार का अमल के साथ जब आपको इजाज़त दे दी जाती है तो वो उन बुजुर्गों की तरफ से आपके ऊपर हसार हो जाता है। फिर आप पढ़ाई करते हैं तो इसमें आपको, अगर आपके दिमाग में ये बात शैतान डाल दे कि आप उसको करेंगे तो आपके सामने जिन्नात आना शुरू हो जाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हम पढ़ेंगे तो हमारे सामने कोई जिन्नात तो नहीं आ जाएंगे, वो हमें डराएंगे या हमें दबाएंगे या हमारे ऊपर वो कोई प्रेशर देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम एक ऐसा विर्द है, ऐसा वजीफा है, ऐसी पढ़ाई है, ऐसा अमल है जिसको पढ़ते ही शैतान आपसे वैसे ही कोसों दूर चला जाता है। और जब उसको पता हो कि इसके पीछे खड़ा कौन है, इसको किस बुजुर्ग की इजाज़त है, फैज़ है, तो वैसे भी आपके करीब नहीं फटकता। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपने जिनसे इजाज़त ली है, आपका उनके ऊपर भरोसा कितना है, और आपने उसके सदक़ात अदा किए हैं। वो शराइत जो हैं, बहुत उसकी शराइत उस तरह से मुश्किल नहीं होती। अगर आपको इस वर्ड से लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन फॉलो करनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये वही चीज़ें हैं जो आप डेली रूटीन में कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपको किसी की इजाज़त आती है पढ़ाई के लिए, अपनी बंदिश के लिए, तो शैतान को तो पता चल जाता है कि ये बंदा अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए कुछ पढ़ेगा, तो उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। उसको पता है कि इसकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी तो शुक्र अदा करेगा और ये अल्लाह के करीब हो जाएगा। उसने अल्लाह ताला से वादा किया है कि वो कभी भी इंसान को शुक्र अदा करने नहीं दिया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो जो मेरे बंदे होंगे वो शुक्र अदा करेंगे। तो हमें शुक्रगुजार वालों में होना चाहिए। अगर हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जीज है तो इसको सीखने की ज़रूरत सिर्फ किसी अमल को नहीं है। हर इंसान को ज़रूरत है कि उसकी ज़िंदगी में आसानी आए, उसकी नेगेटिव एनर्जीज ख़त्म हो, उसकी नस्लों में पॉजिटिविटी जाए। तो ये तो हर इंसान को सीखना है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कैसे बनाना है, अल्लाह ताला के साथ अल्लाह से काम कैसे करवाने हैं। तो ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपके काम नहीं होते तो आपको सोचना ज़रूर चाहिए कि अल्लाह ताला तो सिर्फ देते हैं। और जो लोग समझते हैं, बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं जो सालों साल से जादू जिन्नात को फेस कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। लेकिन अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को इतनी लंबी आजमाइशों में नहीं डालते। तो हमें चाहिए कि हमारे काम रुकते हैं तो हमें देखना चाहिए कहीं पे ब्लॉकेजेस है, बंदिश है, बुरी नज़र है। उसके लिए हमें कोई अमाल करने चाहिए। अमाल बुजुर्गों को बहुत पसंद है।
اس کے پیچھے بہت بڑی مدد آتی ہے، کیونکہ اعمال وہ بندہ کرتا ہے اپنی زندگی میں جس کو بھروسہ ہوتا ہے. جو بھروسے والا پر امید بندہ ہوتا ہے اس کے کام نہیں رکتے. شیطان انسان کو اعمال نہیں کرنے دیتا، وہ اس کو روکتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. جیسے اب میں بولوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا عمل کریں، شیطان دماغ میں باتیں یہ ڈالتا ہے کہ وہ کوئی چیز ہے، جن ہے جو آپ کے سامنے آ جائے گا. تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ ڈرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے کون ڈرتا ہے؟ اس کو پڑھنے سے تو شیطان ڈرتا ہے، اس لیے وہ آپ کو ڈراتا ہے. تو کوشش کریں جب آپ عملیہ سیکھیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے سے وہ جو کہہ لیں کہ روحانیت کی ٹپس ہیں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھی، وہ بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو پڑھائیاں کیسے کرتے ہیں، وظائف کیسے کرتے ہیں، اور وسوسے جب آتے ہیں تو ان کے آنسر کیا ہوتے ہیں. یہ شیطان کی طرف سے آپ کے دماغ میں باتیں ڈالی جاتی ہیں، کیونکہ دل میں کے وہ نہیں جا سکتا، کیونکہ دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو جب بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو یہ آپ کو وہ عملیات سکھاتے ہیں، اعمال سکھاتے ہیں، وہ آپ کا دل ٹھیک کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے دماغ کو بھی سٹرونگ کرتے ہیں. شیطان آپ اس کے اندر داخل ہو کے آپ کو بار بار وسوسے نہیں ڈال سکتا. یہ جنگ ہے ایک بلیک اور وائٹ انرجیز کی جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. جو لوگ شوقین ہیں عملیات سیکھنے کے وہ رابطہ ضرور کریں.